हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस एजुकेशन हब। बेटा, आज जो है इस वीडियो में थोड़ा सा परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा का दिन आने वाला है। यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, सीबीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो परीक्षा के बारे में थोड़ा चर्चा करना है कि तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम के समय में क्या होता है बेटा कि बच्चों के मन में तमाम तरह के क्वेश्चंस, तमाम तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि कैसे पढ़ा जाए कि अच्छे से नंबर आए, क्या किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए। खासकर उन बच्चों में जिन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया है पढ़ाई पर, उनको तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या तैयार करें कि जिससे कि हम पास हो जाएं। क्योंकि कुछ बच्चे केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो पास होने के लिए तो भाई बस आपको केवल चीज़ों को रटना है, कोई आपको मिल जाए अच्छे से गाइड करने वाला, तो गाइडेंस दे दे कि हाँ यही चीज़ें पढ़ लो, तो आप उसको पढ़ करके आप पास हो सकते हो। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, पूरा साल मेहनत किए हैं, उनको क्या करना है कि उनको बस कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ की कि अरे परीक्षा आ गया, परीक्षा तो एक हवा है, कैसे क्या होगा परीक्षा में। कोई टेंशन नहीं, एकदम साइलेंट मोड में आराम से कुछ नहीं करना है, बस खाली आप अपने तैयारी पर जुटे रहें। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब आप क्लास लेते रहे होंगे तो आपके अध्यापक समय समय पर डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट टॉपिक्स को, प्रकरण को बताते रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको जो है सबसे बेटर चीज़ तो ये है कि आप परीक्षा देने जा ही रहे हैं तो आप किसी एक पेपर में ट्राई करके देखिएगा। जो मेरा अपना अनुभव है, जिस क्वेश्चन पर आपका मन करता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलते हैं। तो जिस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा डाउट हो कि हाँ ये क्वेश्चन आने ही वाला है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें और उसको अच्छे से तैयार करें। जो क्वेश्चन आपको एकदम ही नहीं आता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आपको, उस क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। या अगर आपको करना ही है तो किसी एक्सपर्ट से, किसी अपने कलीग से, मित्र से, अपने अध्यापक से, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग स्कूल जाते ही होंगे, अपने अध्यापक से, सब रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर से जो भी डाउट्स हों अभी आप क्लियर कर लीजिए। क्लास 12th की तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड के भी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए होंगे, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ बेटा, इसलिए यूपी बोर्ड का बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं है। बट ये पता है कि एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के भी होने वाले हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट सीबीएसई बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और ये जो है 16 जनवरी तक चलने वाला है और 15 दिन जो है लगभग ये रहता है। इसके बाद जो है 24-25 तारीख से ये एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड का। तो आपको बस केवल रिवीजन करना है, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं समय समय पर, जो आपके अध्यापकों ने बताया है कि हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसको आप रिवाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज में न रहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में न रहिए कि क्या बताएं कि कैसे क्या होने वाला है, एग्ज़ाम में क्या होगा। कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम में। जनरल जैसे आप स्कूल में अपने टेस्ट देते रहे होंगे, जैसे आपने स्कूल में पेपर दिए होंगे, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दिए होंगे, तमाम एग्ज़ाम आपने अपने स्कूल में भी दिए होंगे, जैसे आपके स्कूल में पेपर होता है वैसे वहाँ पे भी होता है। वहाँ कोई चीज़ हवा नहीं होता है, कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस केवल ये है कि आप कंसंट्रेट होकर के समय दीजिए अपने पढ़ाई पर। अब इतने दिन, 8-9 महीने, 10 महीने जो भी आपने गंवा दिए हैं उसको जाने दीजिए, जो गया हो गया। बट अब जो समय आ गया है वो एकदम फर्म डिटर्मिनेशन का आ गया है
यानी कि अब करो या मरो का समय है, जान लीजिए, एकदम लग जाइए। अगर अभी भी समय है आपके पास, ठीक है, अभी समय आपका गया नहीं है। कहा जाता है, कहावत है कि दिन भर का भूला अगर शाम को लौट कर घर वापस आ जाता है तो वो भूला नहीं कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अभी भी समय है, अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने है। अभी इस 1 महीने के लिए आप सारे एंजॉय को छोड़ दीजिए। हमें नहीं कहते कि एकदम उसी में रम जाइए, एकदम उसी में लगे रहिए, आप खाना पीना भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। खाना पानी समय से लीजिए, नाश्ता लीजिए समय से, थोड़ा सा घूमिए टहलिए भी, थोड़ा मनोरंजन भी कीजिए, बट ज़्यादा नहीं। जितना आप करते रहे हों पहले, अभी तक जो आप करते आ रहे हों, इसमें से आप 90% एंजॉय को ख़त्म कर दीजिए 2 महीने के लिए। 10% एंजॉय कीजिए अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। पढ़ते पढ़ते आपको स्ट्रेस आ गया, खासकर ये चीज़ होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग भी है। अगर क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जा रहे हैं, फटाफट आपके आंसर आते जा रहे हैं, तो आपको मज़ा आता है ना। लेकिन जैसे ही आप मैथमेटिक्स के 1-2 क्वेश्चन में जहाँ फंसते हैं वहाँ एकदम मूड ऑफ हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, मूड ऑफ हो गया, रख दो उसको, मैथमेटिक्स को एक बगल रख दो, थोड़ा घूम टहल लो, चाय पानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है बेटा। और फिर से दोबारा से ये नहीं कि चलो थोड़ा घूम टहल लिया, फ्रेश हो गए तो मैथमेटिक्स उठा ले, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा ले, साइंस उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए हिंदी उठा लीजिए। हिंदी आसान होता है, थोड़ा सा याद हो जाती हैं ये चीज़ें कुछ, क्योंकि उसमें स्टोरी टाइप की चीज़ें होती हैं, कहानी टाइप की चीज़ें होती हैं, थोड़ा याद हो जाता है। और जब याद हो जाता है तो आपका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। चलो इस सब्जेक्ट में हम इतने चीज़ पढ़ ले गए, अब हमें जो है दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको प्रेशराइज नहीं होना है, एकदम फ्री मूड में पढ़ने बैठिए, ठीक है, और आराम से उसको अपना टॉपिक क्लियर करके तब उठिए, ठीक है। तो बेटा मैं बता रहा था ना कि जैसे आपको क्या करना है कि फ्रेश मूड से होके पढ़ना है। अच्छा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको परीक्षा हाल में जब जाते हैं, आपके हाथ में जब पेपर आता है तो आप कैसे लिखना स्टार्ट करें, कैसे लिखें, समय को अपने कैसे मैनेज करें। देखिए बेटा, आपको क्या करना है कि परीक्षा हाल में जाते वक्त आपको अपने सारे जो यंत्र हैं, जिसको हम शस्त्र बोलते हैं, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्केल, है ना, 2-3 टाइप के पेन, ब्लैक, ब्लू ब्लैक तो चाहिए ही चाहिए। और कोई अगर ग्रीन का वैसे यूज़ नहीं किया जाता है, बट अगर आपको हेडिंग वगैरह डालना है तो आप, हाँ, मैं हेडिंग से बात याद आई, आपको हेडिंग जो देना है, आप मैक्सिमम हेडिंग का उपयोग कीजिए। लिखते वक्त, आंसर देते वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का उपयोग कीजिए, और हेडिंग को मोटे अक्षरों में लिखिए, जैसे हाईलाइटेड रहे हेडिंग। जैसे आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, अब उसमें आप हेडिंग डाल के सारी चीज़ें लिख रहे हो, तो हेडिंग जैसे देखता है एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ इसमें इसको ये पता है। अगर हेडिंग पता है कि मान लीजिए आप बताने जा रहे हो एक्सक्रीशन, मैं साइंस का टीचर हूँ तो इसलिए साइंस को एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप एक्सक्रीशन बताने जा रहे हो, या आ गया यूरिन फॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, डालो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हेडिंग डाला आपने। उसके बाद में आपने लिखा कि द यूरिन फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप क्या क्या, नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आपने इतना दे दिया, अब फिर से आपको हेडिंग डालना है बढ़िया से मोटे अक्षरों से, स्केच पेन से, क्या, नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जैसे ही आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखोगे उसको पता हो जाएगा कि हाँ इसे बच्चे को पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। तो इस तरह से आपको हेडिंग डाल के बढ़िया से लिखना है। दूसरी चीज़ क्या है, आप जब भी आंसर दें तो सटीक आंसर दें, दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें कि जितना पन्ना हम भरे रहेंगे एग्जामिनर पन्ने को देखकर नंबर देता है, नहीं, जब आप जो चीज़ पूछा जा रहा है
उसको नहीं बता करके उसको घुमाने लगते हो क्वेश्चन को, तो चेक करते वक्त एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि तो बेवकूफ़ बना रहा है लड़का, है ना, फिर वहाँ पे जनरल मार्किंग दे देता है। ठीक है, लेकिन जब आपकी चीज़ें एग्जैक्ट लिखी होती हैं, जो पूछ रहा है उतना ही लिखना है, ये नहीं कि आपको 50 वर्ड में लिखना है, अब आप उसको कहानी बना बना करके 100 वर्ड में लिखो, नहीं, उससे क्या होगा, उससे आपका नुकसान होगा। तो जब आप एग्जैक्ट चीज़ें लिखोगे तो उससे आपका दो फायदा होगा। एक तो आपके जितने पेपर में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ आपका समय कम लगेगा। समय कम का मतलब ये नहीं कि समय को आपको 3 घंटा मिलता है तो 3 घंटे से पहले लिख के बैठ जाना है, नहीं, वो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आए हैं, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें शॉर्ट होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको कितने शॉर्ट हैं, कितने वेरी शॉर्ट हैं, कितने लॉन्ग हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने 3 घंटे को मैनेज कर लेना है कि इतना समय हम, मान लीजिए 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के हैं, तो आप समय निर्धारित कर लीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर वेरी शॉर्ट का है, वेरी शॉर्ट का मतलब है कि वेरी शॉर्ट का मतलब या तो वो 1 वर्ड होगा या तो 1 सेंटेंस होगा, तो यानी कि एक क्वेश्चन में आपका 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट रख लो मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका 3 मिनट रख लो, तो 3 मिनट अगर आपने रख लिया तो 10 क्वेश्चन में आपके 10 से 30 मिनट हो गया। आधे घंटे में आपके 10 जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपके पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आ गए या 8 क्वेश्चन आ गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी तो उसमें क्या रहता है, उसमें 50 से 60 वर्ड में लिखना रहता है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, वो अलग चीज़ है कि आपको कितने वर्ड में लिखना है, वो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। बट आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से उस टाइम को मैनेज कर लीजिए कि हम वेरी शॉर्ट पे इतना समय देंगे, शॉर्ट पे इतना समय देंगे, लॉन्ग पे इतना समय देंगे। लास्ट के 10 मिनट आप अपने बचा के रखिए, यानी कि 3 घंटे आपको मिलते हैं, तो 3 घंटे में आप 2 घंटे 50 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट आप अपने पूरे रिटर्न कार्य के लिए रखिए। जो 10 से 20 मिनट जो आप बचा के रखते हैं वो रखिए अपने रिवीजन के लिए, कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, या कोई चीज़ आपने लिखा है अंडरलाइन ना किया हो तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, और इत्मीनान से आप टाइमली अपना सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें पेपर को लिखना। बहुत सारे बच्चे इस असमंजस में पड़े रहते हैं कि शुरू से लिखें और लास्ट तक लिखते जाएं, बीच से लिखें, कहाँ से लिखें। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। आपको करना क्या है कि आपको चाहे लॉन्ग आंसर के हों चाहे शॉर्ट आंसर के हों, आपको क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सटीक आंसर जिसका आपको पता हो वहीं से आप लिखना शुरू करें। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आ रहा है। लॉन्ग आंसर में मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, 3 करने हैं। उसमें दिया रहता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपने हेडिंग डाला सेक्शन सी आपने हेडिंग डाला और लिखा आंसर नंबर 20 डाल दिया आपने कि आपको 20वां आंसर आपको आता था। ठीक है, आपने डाल दिया आंसर नंबर 20। अब आप लिखिए, यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। अब 3 क्वेश्चन करना है 5 में से, तो हो सकता है कि आपको 2 ही आते हो, 1 ना आता हो, तो कोई बात नहीं। आप इन दोनों क्वेश्चन को मान लीजिए आपको पहले 20 किया आपने, फिर आपने आंसर नंबर 21 के कर दिया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब आपको मन कर रहा है कि मन क्या कर रहा है, आपको अपने नॉलेज के अनुसार आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए में होगा, फिर से आप डालिए सेक्शन ए। जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपको ढंग से आ रहा है तो आपने डाला आंसर नंबर 4। ठीक है, इसके बाद आपको 6वां करना है, आप आंसर नंबर 6 डाल दिया। इस तरह से आप डालते चले गए। लास्ट में
आप जब सारा कर लिए, मान लीजिए 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपने 6 के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिन जिन 6 के आंसर आपको आते हों उनको पहले कर डालिए। आपको इससे मतलब नहीं कि सीरियल में होना चाहिए, बस ये हो कि जो आंसर आप करने जा रहे हो वो चीज़ होना चाहिए। कई बार ये होता है ना कि क्वेश्चन जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, बटे हुए होते हैं, पार्ट में होते हैं। जैसे आ गया क्या 2A 2B, या क्वेश्चन ऐसे कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया कि निम्नलिखित, हिंदी में मान लीजिए आ गया निम्नलिखित दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अब आ गया मान लीजिए का खा गा में दिया है, का खा गा में दिया है, तो उसमें क्या करोगे, आप जब आंसर दोगे तो डालोगे क्या 2 का, आंसर नंबर 2 का, फिर आंसर नंबर 2 खा, इस तरह से डालोगे। ठीक है, यानी कि जैसे क्वेश्चन दिया है उसमें ABCD दिया है तो आप डालोगे जो भी करने जा रहे हो। मान लीजिए आपको का आता है तो का कीजिए, खा छोड़ दीजिए, अभी ना कीजिए, जब आएगा तब लिख दीजिए। बट ये लिखना मत भूलिए, जब आप ये लिखना भूल जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन को चेक करने में प्रॉब्लम होती है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि उसको दिमाग से स्लिप कर जाता है तो एक जैसा लगने लगता है, बस नंबर उसमें से छूट जाता है। तो आपको ये लिखना नहीं भूलना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा खंड करने जा रहे हैं, कौन सा सेक्शन करने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हो उनको करने हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमसे तो हो जाता था भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो जब उसको करने लगते हैं तो पहले क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि टाइम को अपने आप डिवाइड कैटेगराइज कर लेंगे कि कितना समय हमें कितने क्वेश्चन पे देना है, एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है। आपके हाथ में एक एनालॉग वॉच जरूर होना चाहिए, है ना। हो सकता है डिजिटल घड़ी ना ले जाने दें अंदर, लेकिन एनालॉग वॉच जरूर होना चाहिए। अगर घड़ी ले जाने अंदर नहीं दिया जाएगा कमरे में तो ये एकदम निश्चित है कि दीवार पे वॉल वॉच जरूर होगी, वहाँ पे क्लास में, हर क्लास में वॉल वॉच जरूर होगा। तो आपको बार बार अपना हाथ नहीं देखना पड़ेगा, आप लिख रहे हैं, हाथ सर ऐसे थोड़ा ऊपर किया, आपको सामने से दिख जाएगा कितना समय हमारा कंज्यूम हुआ। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है बेटा। कोई आपको हेजिटेशन नहीं करना है, मतलब कोई दिमाग में अपने ये नहीं करना है कि जो है एग्ज़ाम क्या है कैसे दें, टेंशन नहीं लेना है, फ्री मूड से, ठीक है, एंजॉय करते हुए एग्ज़ाम को एक त्यौहार के रूप में मनाते हुए, एग्ज़ाम को एकदम एंजॉय करते हुए आपको तैयारी करनी है। थैंक यू बेटा।